जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां से आगे जाता हर रास्ता बंद दिखाई देता है। मानो किसी ने हमारे सामने एक लंबी सी दीवार खड़ी कर दी हो। अजीब घुटन महसूस होती है। ये फीलिंग इंसान को अंदर से इतना तोड़ देती है कि मन करता है कि उसी दीवार पर सर फोड़ दें। दरअसल देखा जाए तो ऐसी कोई दीवार आंखों के सामने होती भी नहीं है, लेकिन उस मुश्किल वक्त में जिंदगी बोझ लगने लगती है और हर रास्ता एक अबूझ पहेली। So the man himself is with us. Can we have a huge applause for Shivankit Parihar, everyone? Yeah, loudest of the clap. Put your hands together. सर अगर आप कुछ एड्रेस करना चाहें तो एवरीवन, देन वी हैव द प्लान जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे विच इज कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस एंड फ्रॉम द डिफर कम्युनिटी एज वेल। तो क्वेश्चंस हम जरूर पूछेंगे, बट अगर स्टार्टिंग में अगर आप कुछ तो ऑडियंस, क्योंकि कब से ये ना बेकरार बैठे हुए हैं, 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं हम लोग सब आपका, और अभी वो घड़ी आई है जिसमें आप हमारे साथ में। तो एनीथिंग यू वुड लाइक टू एड्रेस टू कि क्या सेशन में होगा, क्या बातें होंगी, और आपका कुछ एनीथिंग यू वुड लाइक टू ओपन। सेशन में जितना मुझे डिफ़र के बारे में पता है, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पहले हमारे टाइम पे, जब मैं थोड़ा पुराने, आप लोग यंग हो सब, मैं तो थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ अभी, मतलब अगर देखा जाए तो हमारे वक्त में अगर आपको काम करना है क्रिएटिव फील्ड में, तो एक ही ऑप्शन था कि बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है। और बॉम्बे शहर को, मुंबई शहर को हमारी फिल्मों ने बदनाम कर ही रखा था कि आप वहाँ उतरते हो और आपका बटुआ चोरी हो जाता है। तो ये सारे बदनाम था ही शहर वो, और शहर सपनों का है लेकिन सपने तो टूट ही जाते हैं। तो ये सारी बातें बड़ी पोइटिकली हमको समझाई गई थी। लेकिन डिफ़र जैसी चीज़ें अगर होती हैं और इस तरह की चीज़ें अगर और आती हैं हमारे देश में, तो आप कम से कम अपने घरों में रह के, जहाँ थोड़ा सुकून है, जहाँ 2 वक्त का खाना अच्छे से मिल रहा है और शांति है, वहाँ रह के भी आप अपने क्रिएटिव जो आपके परस्यूज़ हैं, आपको जो करना चाहते हो उसको आप परस्यू कर सकते हो। उसके बाद अच्छी बात यह है कि वहाँ जाके आपको शायद स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सीधा जब आपको कॉल आएगा कि आइए आपकी नौकरी लग गई है, आपको ये काम है, तो आप वहाँ पहुँच के फिर सर्वाइव करना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो आई थिंक ये फ्यूचर है, इस तरह की चीज़ें मैं यही कहना चाहता हूँ बस। शिवांकित, मैं इसी नोट पर स्टार्ट करना चाहूँगा जी। क्योंकि आई एम ऑल्सो एक्सटेम्पर स्पेशलिस्ट, सो आई एम नॉट अ ट्रेंड एक्टर। तो मैं आप ही की चीज़ को पकड़ के शुरुआत करता हूँ। सो मैंने एक वीडियो देखा था आपका शिवांकित, जिसमें आप बता रहे थे कि बॉम्बे में किसी को रहना है। हाँ। तो सो यू गॉट इट राइट। तो बॉम्बे में रहना है तो लाइफ ऐसे शुरुआत होती है दोस्तों कि पहले शिवांकित उस वीडियो में ऐसे बता रहे थे कि पहले 8 लोग साथ में रहते हैं। हाँ। एक फ्लैट के अंदर। फिर जैसे थोड़ी सी सक्सेस मिलती है तो 8 से 6 होते हैं, 6 होते हैं, फिर 6 के बाद में 4 होते हैं, और 4 के बाद में 2 होते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि एक दिन एक वाली स्थिति आएगी, बड़ा सा पेंट हाउस होगा और मैं अकेला होऊंगा, स्विमिंग पूल होगा और सब कुछ होगा। करेक्ट शिवांकित? तो करेक्ट। शिवांकित बताएंगे कि कौन सी स्टेज में है। वीडियो में उन्होंने बताया है, बट हुआ ये ना सर, मैं अकेले रह ही नहीं पाया। जब तक मेरी अकेले होने की हैसियत आई तब तक मेरी शादी हो गई। तो मैं लाइफ में कभी अकेला रह ही नहीं पाया। अभी मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ ऑब्वियसली, तो वो 2 से जो 1 था ना कि अकेले कभी रहेंगे, वो हुआ नहीं है कभी। शुड वी कॉल इट पन इंटेंडेड? हाँ, नो। नहीं हुआ। तो अकेले तो कभी रहा ही नहीं सर मैं, तो वाली चीज़ है। सो हाउ वाज द स्टार्ट? मतलब मैंने भी कुछ टाइम बालाजी टेलीफिल्म्स में इनटू प्रोडक्शन आई वर्कड। हाँ। सो आई हैव सीन द लाइफ इन अराउंड ओशिवारा एंड ऑल वेयर स्ट्रगलिंग एक्टर्स, एंड मुझे शाहरुख खान के डुप्लीकेट मिले थे वहाँ पे। सो आई वाज सो ऑस्ट्रक कि चलो डुप्लीकेट को देख के मुझे लगा शाहरुख खान, फिर देन आई थॉट अरे शाहरुख खान बोनेट पे खड़ा क्यों रहेगा। सो ही वाज सो स्ट्रगलिंग एक्टर, बट देन एक बड़ा ही पॉजिटिविटी था। You know, the friends which I used to live there, वो they used to have a single पाव बन मस्का खाया, डायरेक्ट पैकेट के दूध पी लिया, एंड दे आर ऑफ टू द वर्क फॉर अनसर्टन टाइम। पता ही नहीं है कि 18 घंटे होने वाले, 20 घंटे कल आएंगे भी कि नहीं दोबारा। तो ये इतना एनर्जी और पॉजिटिविटी इतनी आती कैसे है? बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि आपको इंस्टाग्राम या कोई और भी डिजिटल मीडियम, कि वो तो प्लेटफॉर्म है, एनर्जी तो अंदर से आती है। तो इस स्ट्रगल को हाउ डू यू सर्वाइव दिस काइंड ऑफ थिंग्स? सर ये आप जो बातें कर रहे हैं ये कुछ सालों पहले की बात है, जब सोशल मीडिया बूम नहीं था।
तो होता क्या था कि आप सोशल मीडिया बूम नहीं है, आप एक्टर बनने गए हैं मुंबई, तो आप दिन में वही आप जो कहा पार्ले जी खाया, दूध पिया और निकल गए जंग में। और दरवाजे खटखटाते रहो खटखटाते रहो खटखटाते रहो, एक दरवाज़ा खुलेगा, वो वाली चीज़ थी। अब क्या हो रहा है ना, वही लोग जो अपना टाइम और एनर्जी दिन भर धूप में भटकते हुए ऑडिशन दरवाजे खटखटाते हुए घूमते थे, अब वो क्या करने लगे हैं, वो सोशल मीडिया आ गया है और उनके पास अपना कैमरा है। अब आप क्या बना रहे हो, किस क्वालिटी का बना रहे हो, जज नहीं हो रहे हो आप, लोगों को मज़ा आ रहा है। आपने अगर इंस्टा पे एक रील बनाई है तो वही लोग देख रहे हैं। तो अब यही लोग, आई थिंक 70% क्राउड जो है भटकने, जो नहीं भटक रहा है, वो जाके अब खाली वक्त में जब उसके पास काम नहीं है, वो अपना कुछ क्रिएट कर रहा है, अपनी रील बना रहा है, अपना कुछ कंटेंट बना रहा है, अपनी कविताएं पढ़ रहा है जाके, भले उसको व्यूज़ भी नहीं आ रहे हों बट वो बना रहा है। तो ये जो एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, ये एनर्जी शिफ्ट हो गई है घर बैठ के सोशल मीडिया पे, रादर देन धूप में भटकने से। 30% तो वही भटक रहे हैं जो क्रैक नहीं कर पाए हैं, आई थिंक, कि सोशल मीडिया यूज़ कैसे करना है, तो वो आज ही भटक रहे हैं। और जो नहीं कर सकते, मैं आज भी सोशल मीडिया में कुछ नहीं बना सकता, मेरे को आता ही नहीं है। तो मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे सोशल मीडिया कैसे क्रैक करना है, तो शायद उसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाया हूँ और मैं सोशल मीडिया उतना करता भी नहीं हूँ। और एक एज एन एक्टर मेरी प्रैक्टिस है, बट मैं सबको सलाह देता नहीं, मेरी प्रैक्टिस है कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ। और क्योंकि हमें ये सिखाया गया है, मैं ओल्ड स्कूल एक्टिंग स्कूल से आता हूँ, जहाँ ये सिखाया गया है कि आप जितना सोशल मीडिया, जितनी अपनी शक्ल कम दिखाएंगे लोगों को, जितनी अपनी लाइफ के बारे में कम बताएंगे, अगर आप एक्टर हैं तो जितना आपको लोग कम जानते हैं, जितना आप अपनी लाइफ के बारे में कम बताएंगे, जितना आप ये दिखाएंगे कि आपकी आवाज़ कैसी है, आप बात कैसे करते हैं, आपको खाना क्या अच्छा लगता है, तो आपकी एज एन एक्टर मिस्ट्री कम हो जाएगी। तो जब आप स्क्रीन में आएंगे, लोगों को बोलेगा अरे हाँ पता है, ये तो, इसको तो पोहा पसंद है ना, हाँ पता है, इसको तो इस तरह का गुस्सा आता है ना इसको। तो आई थिंक वो मिस्ट्री क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर। अगर आप कर सकते हैं आज की डेट में वो प्रैक्टिस, क्योंकि आज की डेट में सबको सोशल मीडिया है, आपको सोशल मीडिया से पैसे कमाने को ही मिलते हैं, अगर आप वो कर सकते हैं तो अच्छी बात है। मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ आज तक, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपनी शक्ल ही ना दिखाऊँ। तो आप मेरे सोशल मीडिया में जाके देखेंगे, जहाँ भी मेरी शक्ल दिख रही है वो मेरे काम वाले वीडियोज़ हैं, मेरी अपनी, मैं सेल्फीज़, अपनी फ़ोटो शूट की, अपनी फ़ोटो, अब मैं लिफ्ट में हूँ या मैं आज कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं डालता। ये मेरी प्रैक्टिस है एक। ऐसा नहीं कि मैं डालना नहीं चाहता, बट आई थिंक मैं उस जगह पे नहीं हूँ, उस बंदे इतना बराबर नहीं हूँ, बट मैं रणबीर कपूर को आइडल मानता हूँ, क्योंकि रणबीर कपूर सोशल मीडिया में नहीं है। वो आदमी तभी दिखता है जब उसकी फिल्म आती है, इसीलिए शायद आज भी इतनी फ्लॉप्स देने के बाद भी एनिमल के पहले तक वो आदमी सक्सेसफुल था हमेशा से। कभी उसको ये लोगों ने नहीं बोला कि अरे ये तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि मिस्ट्री थी ना, उसको लोगों ने देखना चाहते थे, लोग उसको देखना चाहते थे।